हेलो एवरीवन, ट्रेडिंग का डॉक्टर में आप लोगों का स्वागत है। आज हम लोग फिर से निफ्टी की एनालिसिस करने वाले हैं। अभी हम लोग कोई वीकली एनालिसिस नहीं करेंगे, आज हम लोग ये बात करेंगे वो इंट्राडे के लिए बात करेंगे। तो मैंने सीधा ही 15 मिनट का चार्ट खोल के रखा हुआ है आप लोगों के लिए, और उसमें देखते ही मुझे पता लग रहा है कि निफ्टी देखो कैसे एक रेंज में चल रहा है। ये रेंज तो कोई भी देख के बता सकता है ना, कोई बच्चे को भी नज़र आ जाएगी ये रेंज। तो मैं एक रेंज बना देता हूँ आपको जो बहुत ही आसानी से नज़र आ रही है। तो देखो कि कितनी बार इसने यहाँ कितनी बार निफ्टी यहाँ पे आके फंस रहा है। तो बार बार आके ये इसके लिए रेजिस्टेंस बना, ठीक है, और यही फिर उसके बाद में इसके लिए देखो यहाँ पे सपोर्ट बन गया, फिर ये एक बार फिर से यहाँ पे सपोर्ट बन गया, और यही एक बार इसके लिए यहाँ पे सपोर्ट बन गया। इसका मतलब जब भी निफ्टी इस रेंज में आता है, ये मैंने अपनी एक पुरानी वीडियो में बताया था कि निफ्टी की ये जो रेंज है 17,050 और 17,000 की एक बहुत अच्छा रेजिस्टेंस और बहुत अच्छा सपोर्ट की तरह काम करेगा। तो पहले एक रेजिस्टेंस की तरह काम कर रहा था, गैप अप दिया उसने, उसके बाद में उसको सपोर्ट की तरह काम करने लगा ये, ठीक है। और अगर अपसाइड की अगर मैं एक रेंज बोलूँ तो मुझे जो रेंज नज़र आ रही है निफ्टी की, मैं पीछे से दिखाता हूँ आपको। जो रेंज नज़र आ रही है, जोन नज़र आ रही है, सॉरी, तो जो जोन नज़र आ रही है वो मुझे ये वाली जोन नज़र आ रही है, ये वाली, ठीक है। तो ये एक इम्पॉर्टेंट जोन मुझे नज़र आ रही है। मुझे ऐसा लगता है कि अभी निफ्टी जब तक इस जोन से बाहर नहीं निकलता है, या सीधा सीधा मोटा मोटा मैं इसको ऐसा बोल दूं कि 17,400 को जब तक वो ब्रेक नहीं करता है तब तक प्रॉपरली हम बुलिश नहीं हो सकते हैं। तब तक कंसोलिडेशन मोड ही बोलेंगे, या मैं बोल सकता हूँ उसको रीएक्यूमुलेशन मोड में ही चलेंगे, ठीक है। तो जैसे ही इसका रीएक्यूमुलेशन खत्म होता है तब मार्कअप पे आएंगे, तो बहुत अच्छे ट्रेड्स मिलेंगे उस समय, ठीक है। तो यहाँ पर अगर मैं बोलूँ तो हमको फिर से यहाँ पर देखो, आप ध्यान से देखोगे तो यहाँ पे एक रेजिस्टेंस मिल रहा है, यहाँ पे एक रेजिस्टेंस लिया इसने, ठीक है। फिर उसके बाद में ये रेजिस्टेंस इसको यहाँ पर भी मिला, और अब उम्मीद है कि कल अगर मार्केट ऊपर की तरफ जाता है तो यहाँ पर फिर से एक बार ये रेजिस्टेंस फेस कर सकता है। तो अगर हमको इसको इंट्राडे में ट्रेड करना होगा तो इंट्राडे में ट्रेड करने के लिए मैं फिर से देखूंगा इसने कहाँ का रेजिस्टेंस। बहुत सिंपल सा फंडा है, मुझे सपोर्ट रेजिस्टेंस ही देखना और कुछ देखना ही नहीं है। तो मेरे लिए देखो एक बार ये देखो यहाँ पे इसने रेजिस्टेंस का काम किया, फिर उसके बाद में ये वाले जोन में फिर से इसने रेजिस्टेंस का काम किया। तो मैं एक लाइन बना देता हूँ पहले, ठीक है। तो ये एक जोन ऐसी जोन है जहाँ पे बार बार देखो ये एक बार आया, यहाँ पे इसको रेजिस्टेंस मिला, नीचे आ गया, फिर यहाँ पे जब इसने ब्रेक किया, ब्रेक करके फिर से जैसे ही ये यहाँ पर आया तो ये देखो एक रेंज हमको ये मिली, ठीक है। एक जोन हमको ये वाली मिल गई, एक मिनट, एक जोन हमको ये वाली मिल गई कि जैसे ही यहाँ पर आता है तो फिर से एक सपोर्ट ले लेता है, ठीक है। यहाँ पर आता है गैप डाउन ओपन करता है, पर यहाँ पर जैसे ही आता है फिर से एक सपोर्ट लेता है और फिर से शूट मारता है, फिर से इस रेंज में आके फंस जाता है, बार बार इस रेंज में फंसता है। मतलब ये एक इम्पॉर्टेंट जोन है इसके लिए, ठीक है। तो अगर मुझे कल का ट्रेड करना होगा तो मैं कल का ट्रेड कैसे करूँगा, ये देखो मैंने आप लोगों को सारे लेवल्स दे दिए हैं, ठीक है। अब मुझे कल का ट्रेड करना है तो मैं सबसे पहले देखूंगा कि 17,250 के ऊपर ओपन ना होके फ्लैटिश ओपनिंग अगर होती है और 17,250 को क्रॉस करके थोड़ा टाइम बिता के ऊपर जाता है तो मैं अच्छे टारगेट के लिए ऊपर जा सकता हूं। तो मेरा पहला टारगेट होगा 17,320 और दूसरा टारगेट होगा मेरा 17,350 के आसपास का, ठीक है। और अगर ये इसकी गैप डाउन ओपन होता है और इस लाइन को तोड़ के नीचे ट्रेड करता है, 17,170 या 180 के नीचे ट्रेड करना चालू करता है, तो मेरा पहला टारगेट होगा 17,100 और 17,180 के आसपास, और ये एक इम्पॉर्टेंट सपोर्ट जोन की तरह काम करेगी, ठीक है। तो ये लेवल्स को इम्पॉर्टेंट लेवल्स को ध्यान में रख के ट्रेड करना है। जब तक लेवल पे ना आए तब तक ट्रेड ना ही करें, जब तक आपका प्रॉपर सेटअप ना बने तब तक ट्रेड ना करो। और अगर कैंडल स्टिक सीखना है, कैंडल स्टिक बूट कैम्प में आप अपने कोर्स करना चाहते हो तो वो फ्री कोर्स मैंने यूट्यूब में डाल दिया है, आप लोग वहाँ पर देख सकते हो, ठीक है। मिलते हैं न्यू वीडियो में। प्लीज़ इसको शेयर करो और लाइक भी करो। थैंक यू। हेलो एवरीवन, ट्रेडिंग का डॉक्टर में आप लोगों का स्वागत है। आज हम लोग फिर से निफ्टी की एनालिसिस करने वाले हैं। अभी हम लोग कोई वीकली एनालिसिस नहीं करेंगे, आज हम लोग बात करेंगे वो इंट्राडे के लिए बात करेंगे। तो मैंने सीधा ही 15 मिनट का चार्ट खोल के रखा हुआ है आप लोगों के लिए, और उसमें देखते ही मुझे पता लग रहा है कि निफ्टी देखो कैसे एक रेंज में चल रहा है। ये रेंज तो कोई भी देख के बता सकता है ना, कोई बच्चे को भी नज़र आ जाएगी रेंज। तो मैं एक रेंज बना देता हूँ आपको जो बहुत ही आसानी से नज़र आ रही है। तो देखो कि कितनी बार निफ्टी यहाँ पे आके फंस रहा है। तो बार बार आके ये इसके लिए रेजिस्टेंस बना, ठीक है, और यही फिर उसके बाद में इसके लिए देखो यहाँ पे सपोर्ट बन गया, फिर ये एक बार फिर से यहाँ पे सपोर्ट बन गया, और यही एक बार इसके लिए यहाँ पे सपोर्ट बन गया। इसका मतलब जब भी निफ्टी इस रेंज में आता है, ये मैंने अपनी पुरानी वीडियो में बताया था कि निफ्टी की ये जो रेंज है 17,050 और 17,000 की एक बहुत अच्छा रेजिस्टेंस और बहुत अच्छा सपोर्ट की तरह काम करेगा। तो पहले एक रेजिस्टेंस की तरह काम कर रहा था, गैप अप दिया उसने, उसके बाद में उसको सपोर्ट की तरह काम करने लगा ये,
ठीक है। और अगर अपसाइड की अगर मैं एक रेंज बोलूँ तो मुझे जो रेंज नज़र आ रही है निफ्टी की, मैं पीछे से दिखाता हूँ आपको, जो रेंज नज़र आ रही है, जोन नज़र आ रही है, सॉरी, तो जो जोन नज़र आ रही है वो मुझे ये वाली जोन नज़र आ रही है, ये वाली, ठीक है। तो ये एक इम्पॉर्टेंट जोन मुझे नज़र आ रही है। मुझे ऐसा लगता है कि अभी निफ्टी जब तक इस जोन से बाहर नहीं निकलता है, या सीधा सीधा मोटा मोटा मैं इसको ऐसा बोल दूं कि 17,400 को जब तक वो ब्रेक नहीं करता है तब तक प्रॉपरली हम बुलिश नहीं हो सकते हैं, तब तक कंसोलिडेशन मोड ही बोलेंगे, या मैं बोल सकता हूँ उसको रीएक्यूमुलेशन मोड में ही चलेंगे, ठीक है। तो जैसे ही इसका रीएक्यूमुलेशन खत्म होता है तो हम मार्कअप पे आएंगे, तो बहुत अच्छे ट्रेड्स मिलेंगे उस समय, ठीक है। तो यहाँ पर अगर मैं बोलूँ तो हमको फिर से यहाँ पर देखो, आप ध्यान से देखोगे तो यहाँ पे एक रेजिस्टेंस मिल रहा है, यहाँ पे एक रेजिस्टेंस लिया है इसने, ठीक है। फिर उसके बाद में ये रेजिस्टेंस इसको यहाँ पर भी मिला, और अब उम्मीद है कि कल अगर मार्केट ऊपर की तरफ जाता है तो यहाँ पर फिर से एक बार ये रेजिस्टेंस फेस कर सकता है। तो अगर हमको इसको इंट्राडे में ट्रेड करना होगा तो इंट्राडे में ट्रेड करने के लिए मैं फिर से देखूंगा इसने कहाँ का रेजिस्टेंस, बहुत सिंपल सा फंडा है, मुझे सपोर्ट रेजिस्टेंस ही देखना और कुछ देखना ही नहीं है। तो मेरे लिए देखो, एक बार ये देखो यहाँ पे इसने रेजिस्टेंस का काम किया, फिर उसके बाद में ये वाले जोन में फिर से इसने रेजिस्टेंस का काम किया, तो मैं एक लाइन बना देता हूँ पहले, ठीक है। तो ये एक जोन ऐसी जोन है जहाँ पे बार बार देखो, ये एक बार आया, यहाँ पे इसको रेजिस्टेंस मिला, नीचे आ गया, फिर यहाँ पे जब इसने ब्रेक किया, ब्रेक करके फिर से जैसे ही ये यहाँ पर आया तो ये देखो एक रेंज हमको ये मिली, ठीक है, एक जोन हमको ये वाली मिल गई, एक मिनट, एक जोन हमको ये वाली मिल गई कि जैसे ही यहाँ पर आता है तो फिर से एक सपोर्ट ले लेता है, ठीक है, यहाँ पर आता है गैप डाउन ओपन करता है, पर यहाँ पर जैसे ही आता है फिर से एक सपोर्ट लेता है और फिर से शूट मारता है, फिर से इस रेंज में आके फंस जाता है, बार बार इस रेंज में फंसता है, मतलब ये एक इम्पॉर्टेंट जोन है इसके लिए, ठीक है। तो अगर मुझे कल का ट्रेड करना होगा तो मैं कल का ट्रेड कैसे करूँगा, ये देखो मैंने आप लोगों को सारे लेवल्स दे दिए हैं, ठीक है। अब मुझे कल का ट्रेड करना है तो मैं सबसे पहले देखूंगा कि 17,250 के ऊपर ओपन ना होके फ्लैटिश ओपनिंग अगर होती है और 17,250 को क्रॉस करके थोड़ा टाइम बिता के ऊपर जाता है तो मैं अच्छे टारगेट के लिए ऊपर जा सकता हूं। तो मेरा पहला टारगेट होगा 17,320 और दूसरा टारगेट होगा मेरा 17,350 के आसपास का, ठीक है। और अगर ये इसके गैप डाउन ओपन होता है और इस लाइन को तोड़ के नीचे ट्रेड करता है, 17,170 या 180 के नीचे ट्रेड करना चालू करता है, तो मेरा पहला टारगेट होगा 17,100 और 17,180 के आसपास, और ये एक इम्पॉर्टेंट सपोर्ट जोन की तरह काम करेगी, ठीक है। तो ये लेवल्स को, इम्पॉर्टेंट लेवल्स को ध्यान में रख के ट्रेड करना है, जब तक लेवल पे ना आए तब तक ट्रेड ना ही करें, जब तक आपका प्रॉपर सेटअप ना बने तब तक ट्रेड ना करो। और अगर कैंडल स्टिक सीखना है, कैंडल स्टिक बूट कैम्प में आप अपने कोर्स करना चाहते हो तो वो फ्री कोर्स मैंने यूट्यूब में डाल दिया है, आप लोग वहाँ पर देख सकते हो, ठीक है। मिलते हैं न्यू वीडियो में, प्लीज़ इसको शेयर करो और लाइक भी करो, थैंक यू। हेलो एवरीवन, ट्रेडिंग का डॉक्टर में आप लोगों का स्वागत है। आज हम लोग फिर से निफ्टी की एनालिसिस करने वाले हैं। अभी हम लोग कोई वीकली एनालिसिस नहीं करेंगे, आज हम लोग बात करेंगे वो इंट्राडे के लिए बात करेंगे। तो मैंने सीधा ही 15 मिनट का चार्ट खोल के रखा हुआ है आप लोगों के लिए, और उसमें देखते ही मुझे पता लग रहा है कि निफ्टी देखो कैसे एक रेंज में चल रहा है। ये रेंज तो कोई भी देख के बता सकता है ना, कोई बच्चे को भी नज़र आ जाएगी रेंज। तो मैं एक रेंज बना देता हूँ आपको जो बहुत ही आसानी से नज़र आ रही है। तो देखो कि कितनी बार निफ्टी यहाँ पे आके फंस रहा है, तो बार बार आके ये इसके लिए रेजिस्टेंस बना, ठीक है, और यही फिर उसके बाद में इसके लिए देखो यहाँ पे सपोर्ट बन गया, फिर ये एक बार फिर से यहाँ पे सपोर्ट बन गया, और यही एक बार इसके लिए यहाँ पे सपोर्ट बन गया। इसका मतलब जब भी निफ्टी इस रेंज में आता है, ये मैंने अपनी एक पुरानी वीडियो में बताया था कि निफ्टी की ये जो रेंज है 17,050 और 17,000 की एक बहुत अच्छा रेजिस्टेंस और बहुत अच्छा सपोर्ट की तरह काम करेगा। तो पहले एक रेजिस्टेंस की तरह काम कर रहा था, गैप अप दिया उसने, उसके बाद में उसको सपोर्ट की तरह काम करने लगा ये, ठीक है। और अगर अपसाइड की अगर मैं एक रेंज बोलूँ तो मुझे जो रेंज नज़र आ रही है निफ्टी की, मैं पीछे से दिखाता हूँ आपको, जो रेंज नज़र आ रही है, जोन नज़र आ रही है, सॉरी, तो जो जोन नज़र आ रही है वो मुझे ये वाली जोन नज़र आ रही है, ये वाली, ठीक है। तो ये एक इम्पॉर्टेंट जोन मुझे नज़र आ रही है। मुझे ऐसा लगता है कि अभी निफ्टी जब तक इस जोन से बाहर नहीं निकलता है, या सीधा सीधा मोटा मोटा मैं इसको ऐसा बोल दूं कि 17,400 को जब तक वो ब्रेक नहीं करता है तब तक प्रॉपरली हम बुलिश नहीं हो सकते हैं, तब तक कंसोलिडेशन मोड ही बोलेंगे, या मैं बोल सकता हूँ उसको रीएक्यूमुलेशन मोड में ही चलेंगे, ठीक है। तो जैसे ही इसका रीएक्यूमुलेशन खत्म होता है तो हम मार्कअप पे आएंगे, बहुत अच्छे ट्रेड्स मिलेंगे उस समय, ठीक है। तो यहाँ पर अगर मैं बोलूँ तो हमको फिर से यहाँ पर देखो, आप ध्यान से देखोगे तो यहाँ पे एक रेजिस्टेंस मिल रहा है, यहाँ पे एक रेजिस्टेंस लिया इसने, ठीक है, फिर उसके बाद में ये रेजिस्टेंस इसको यहाँ पर भी मिला, और अब उम्मीद है कि कल अगर मार्केट ऊपर की तरफ जाता है तो यहाँ पर फिर से एक बार ये रेजिस्टेंस फेस कर सकता है।
तो अगर हमको इसको इंट्राडे में ट्रेड करना होगा तो इंट्राडे में ट्रेड करने के लिए मैं फिर से देखूंगा इसने कहाँ का रेजिस्टेंस, बहुत सिंपल सा फंडा है, मुझे सपोर्ट रेजिस्टेंस ही देखना और कुछ देखना ही नहीं है। तो मेरे लिए देखो एक बार ये देखो यहाँ पे इसने रेजिस्टेंस का काम किया, फिर उसके बाद में ये वाले जोन में फिर से इसने रेजिस्टेंस का काम किया, तो मैं एक लाइन बना देता हूँ पहले, ठीक है। तो ये एक जोन ऐसी जोन है जहाँ पे बार बार देखो ये एक बार आया, यहाँ पे इसको रेजिस्टेंस मिला, नीचे आ गया, फिर यहाँ पे जब इसने ब्रेक किया, ब्रेक करके फिर से जैसे ही ये यहाँ पर आया तो ये देखो एक रेंज हमको ये मिली, ठीक है, एक जोन हमको ये वाली मिल गई, एक मिनट, एक जोन हमको ये वाली मिल गई कि जैसे ही यहाँ पर आता है तो फिर से एक सपोर्ट ले लेता है, ठीक है, यहाँ पर आता है गैप डाउन ओपन करता है, पर यहाँ पर जैसे ही आता है फिर से एक सपोर्ट लेता है और फिर से शूट मारता है, फिर से इस रेंज में आके फंस जाता है, बार बार इस रेंज में फंसता है, मतलब ये एक इम्पॉर्टेंट जोन है इसके लिए, ठीक है। तो अगर मुझे कल का ट्रेड करना होगा तो मैं कल का ट्रेड कैसे करूँगा, ये देखो मैंने आप लोगों को सारे लेवल्स दे दिए हैं, ठीक है। अब मुझे कल का ट्रेड करना है तो मैं सबसे पहले देखूंगा कि 17,250 के ऊपर ओपन ना होके फ्लैटिश ओपनिंग अगर होती है और 17,250 को क्रॉस करके थोड़ा टाइम बिता के ऊपर जाता है तो मैं अच्छे टारगेट के लिए ऊपर जा सकता हूं। तो मेरा पहला टारगेट होगा 17,320 और दूसरा टारगेट होगा मेरा 17,350 के आसपास का, ठीक है। और अगर ये इसके गैप डाउन ओपन होता है और इस लाइन को तोड़ के नीचे ट्रेड करता है 17,170 या 180 के नीचे ट्रेड करना चालू करता है तो मेरा पहला टारगेट होगा 17,100 और 17,180 के आसपास, और ये एक इम्पॉर्टेंट सपोर्ट जोन की तरह काम करेगी, ठीक है। तो ये लेवल्स को ध्यान में रख के ट्रेड करना है।